हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज है संडे का डे और संडे को जो है हमारा कि मैं थोड़ा-सा हेयर केयर करती हूँ। पहले नॉर्मली मैं यही किया करती थी कि उसकी सिर्फ जस्ट ऑयलिंग किया करती थी बालों पे और उसको उसके बाद नहला दिया। लेकिन हमारा के बाल एक टाइम पे आने के बाद इतना गिरना स्टार्ट हो गए थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्योंकि जब से हम अलायंस अबू धाबी शिफ्ट हुए थे, यहाँ का पानी सूट नहीं किया, पता नहीं क्या रीज़न था कि उसके बहुत ज़्यादा बाल गिरना स्टार्ट हो गए थे। और मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई थी और इतनी ड्राइनेस आ गई थी उसके बालों में और मुझे लग रहा था कि रीज़न यही है, ड्राइनेस की वजह से ही उसके बाल जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने ये योगर्ट का इस्तेमाल किया। आप बिलीव करें कि मैंने इस योगर्ट को यूज़ किया है और उसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो बहुत पॉजिटिव आने मुझे स्टार्ट हो गए हैं और उसके बालों ने गिरना बंद कर दिया है, बालों में शाइन आ गई है और जो बहुत ज़्यादा खुश्की थी ना बालों से वो भी ख़त्म हो गई है। योगर्ट आपको पता है वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप चाहें तो आप इसमें एग मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन योगर्ट ही यूज़ किया है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। और दूसरी चीज़ जो मैंने की, मैंने उसका वो शैम्पू चेंज किया। पहले ये नॉर्मल बेबी शैम्पू से निकल के ये नॉर्मल शैम्पूज़ पे आई थी, लाइक सनसिल्क हो गया या पैंटीन, मैंने उनसे स्विच किया और मैंने इसके लिए बायो आमला जो है वो शैम्पू लिया। ये बिल्कुल केमिकल फ्री होता है, ये हर्बल से बना हुआ होता है, तो ये भी बच्चों के बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे भी बाल हमारा के बालों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना रिज़ल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। इसके बाल इतनी ज़्यादा गिर रहे थे कि बच्चों में मैंने इतने बाल गिरते हुए यूजुअली नहीं देखे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ख़ैर इन 2 चीज़ों से जो है हमारा को बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मैंने योगर्ट लगा के उसको आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। बस मैं यहाँ पे वैक्यूम लगा रही थी और वैक्यूम लगाते ही मुझे ना कारपेट पे एक बड़ा सा निशान नज़र आया। मैंने कहा यार अब इसको साफ़ करना पड़ेगा, बच्चों ने कुछ ना कुछ गिराया हुआ होगा और ये अब इतने समझदार हो गए कि कुछ चीज़ गिर जाती है ना खुद ही फटाफट साफ़ कर लेते हैं कि अम्मा ना देखे वरना डांट पड़ जाएगी। तो खैर बस मैंने यहाँ से करने के बाद महाराज को बात दिया था और उसके बाद जो है उसके बालों को मैं आपको दिखाती हूँ। रिज़ल्ट इतने शाइनी हो रहे थे उसके बाल। कोई कंडीशनर कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया क्योंकि योगर्ट तो अपने आप में कंडीशनर ही होता है। ये महाराज के बालों की अब क्या हालत है, महाराज के बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं, बहुत ही ज़्यादा गिरे हैं। तो उसके बाद ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत ही बेहतर हालत में जो है ना माशाल्लाह से उसके बाल अब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेंथ भी बढ़ रही है और बालों की जो गिरना था ना वो भी ख़त्म हो गया है। तो खैर यहाँ पर फ्रूट्स पड़े हुए थे, मैंने कहा उनको कट करके रख देती हूँ क्योंकि नॉर्मली जब ये खरबूजा या तरबूज आते हैं ना, अगर इनको काट के ना रखा जाए ना तो ये पड़े पड़े ही ख़राब हो जाएंगे। कोई काट के इनको खाने की ज़हमत नहीं करेगा। कटे हुए मिल जाएंगे ना तो सब भी शौक से खा लेते हैं। तो यही मैं इसलिए करती हूँ कि इनको बस काट के रख देती हूँ कि सामने पड़े रहेंगे ना और जिसकी भी नज़र पड़ेगी ना वो खाता रहेगा। या बंदा खुद भी थोड़ा सा ढीला हो जाता है कि यार निकाल के काटना पड़ेगा तो छोड़ो भाई ये तो ये होता है कि बस काट के आप रख दो, तो बस जिसको खाना है वो खुद खा लेगा और आप बच्चों को भी जो है वो इजीली खिला सकते हैं। तो बस मैं यही कट करके रख रही थी और बालों का ही मैं बता रही थी। तो ऑयल जो है ना वो मैं महारा के लिए, अब मैंने इसका एक ऑयल भी बनाया है, मैं उसकी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से ऑयल बनाया है। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैंने सरसों का तेल है, ठीक है, उसमें आपने ये जो होता है ना मेथी दाना, ठीक है, मैंने सरसों के तेल में मेथी दानों को बहुत देर तक पकाया है और उसके बाद पकाने के बाद ठंडा करके एक बॉटल में रख दिया है। अब मैं वो वाला ऑयल भी जो है ना वो महारा के लिए दिन में मैं हफ्ते में 2 दफ़ा वो ऑयल लगाती हूँ और वीक में 1 दफ़ा ही सिर्फ ये योगर्ट वाला काम करती हूँ। तो इससे ही ना जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो अब ऐसा है कि बच्चों की भी हेयर की ना बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ हमारी ग़िज़ाएँ वैसी नहीं रही हैं जिस तरह से पहले हमारे बचपन में होती थी। तो मुझे नहीं याद कि इतनी ज़्यादा कभी तेल के अलावा कभी कोई केयर की हो, ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का तेल लगा लिया जाता था। लेकिन अब ये है कि अब बच्चों की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो हमें ज़रूर बच्चों की भी केयर करनी चाहिए। तो खैर फ्रूट्स को मैंने काट के रख दिया है और हमारे घर में ना किसी के घर के चीकू आए थे, बहुत ही मज़े थे। लाइक इतने मीठे चीकू ना मैंने लाइफ में नहीं शायद खाए होंगे। आपको लग रहा था जैसे मैं ना चीनी खा रही हूँ, इतने मीठे थे। तो खैर मैंने तो चीकू एंजॉय करी थी। तो साथ में ही मैंने खाना रख दिया था खाना बनाने के लिए और मैं आज बना रही थी चिकन मटर और आलू का सालन। समटाइम कुछ समझ में नहीं आता ना क्या बनाए, तो आपको कुछ अपनी इन्वेंशन करनी पड़ती है। तो खैर ये बहुत मज़े के बनते हैं। प्याज को जो है वो मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था अलग से, ठीक है, और इसको मैं ना ब्लेंड कर लूँगी, पीस लूँगी। प्याज को ब्राउन करने के बाद कच्चे प्याज पीसो ना तो उसका एक कच्चेपन का फ्लेवर आता रहता है। तो मैं प्याज को अगर ब्लेंड करके भी डालना होता है ना तो वो फ्राई करके ही ब्लेंड करती हूँ हमेशा। तो खैर अब ऑयल में जो है वो काली मिर्च डाली है, लौंग डाली है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी चिकन।
चिकन भी ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा, अब अच्छी तरह से हम चिकन को भी भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले और टमाटर वगैरह, जो कि नॉर्मली हम जो अपने मसाले यूज़ करते हैं हम इसके अंदर भी वही ऐड करेंगे। लाइक नमक हो गया, हल्दी हो गया। अच्छा, सबसे पहले नमक और हल्दी डाल के ना उसको अच्छी तरह से भून लेना है। पहले सिर्फ ये दोनों चीज़ें डाली हैं और उनको अच्छी तरह से भूना है। उसके बाद इसकी जब भुनाई हो जाएगी ना, उसके बाद मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी, जिसमें जो है सूखा धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, मेथी है और मैंने एक चिकन क्यूब्स ले लिया और थोड़ा सा चिकन पाउडर है। ये सब मसाले डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और उसके भुनने के बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी क्या नाम है, टमाटर। ठीक है, टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और टमाटर डालने के बाद भूनेंगे और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने प्याज पीस के रख दिए थे ना, ब्राउन करके अलग कर दिए थे, उसको मैंने पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें प्याज भी वो ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इतनी देर भूनना है कि इसका ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए। जब आपको लगेगा कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है ना, फिर अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। उतना ही पानी डालेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब जितना पतला आपको रखना है। लेकिन उससे पहले हमें मटर और आलू भी इसमें डालने हैं, वो तो हम भूल गए। मटर और आलू इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद भी इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, और इतना पानी कि इसमें मटर और आलू भी गल जाएं और उतना ही पतला हो जितनी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको पतला रखना है। चाहे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दें, अगर बहुत ज़्यादा पानी वाला चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। तो खैर जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना उसमें पानी डालें और इसको फिर पकने के लिए रख दें आधे से पौने 10 से 20 मिनट के लिए। हल्की आंच पे हमने इसको रख दिया था और जब ये पक जाएगा, इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा, तो एक नींबू लिया था, एक लेमन, हमने वो इसके ऊपर जो है वो अच्छे से निचोड़ दिया था। नींबू बहुत मज़े का लगता है सालन में, अगर आप ऊपर से ना इसको हल्का सा निचोड़ दें। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया और अदरक और लाल मिर्च, सॉरी हरी मिर्च। उसके बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के लिए मज़ीद पकाना है और उसके बाद हमारा सालन जो है वो तैयार है। बहुत मज़े का सालन तैयार हुआ था। और बस सबसे लास्ट में हमने जो है ना इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, जो कि सालन में बहुत मज़े का लगता है। आप किसी भी किस्म का सालन बनाएं तो उसमें लास्ट में अगर आप थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें तो वो बहुत अच्छा जो उसका फ्लेवर है ना वो और मुझे लगता है मज़ीद बढ़ जाता है। हाँ, तो अच्छा, बच्चे यहाँ पर जो हैं वो तीनों जो हैं वो चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई हैं। अच्छा, इनकी ये इंडिया से चूड़ियाँ आई हैं। मेरी खाला जो हैं, जो कि मेरी मदर इन लॉ भी हैं, उनकी फ्रेंड है, वो इंडिया से हैं, तो वो अभी अपनी कंट्री गई हुई थी, तो जब वो वापस आई हैं तो वो वहाँ से बच्चों के लिए वहीं से चूड़ियाँ लेके आई हैं। तो वही बच्चे को पहनाई थी और बच्चे जो है वो बड़ा खुश होते। सारा ने फर्स्ट टाइम चूड़ियाँ पहनी थी तो उसके लिए बड़ा अलग से था कुछ कि मैंने क्या अपने हाथों में पहना हुआ है, और बच्चे भी ना देख के उसको बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि सारा ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा हमें और हमारे बच्चों को भी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।